सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। वैसे दिख तो मैं भयानक ही रहा हूँ। लेट्स सी। तो ये कुछ प्रिपेयर किया है मैंने, आर्ट वर्क। अभी तक बहुत कम चीज़ें थी जो शायद मैं अपने ऑडियंस के साथ या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि मैं क्या क्या करता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। मल्टीपल चीज़ों में मैं वर्क करता हूँ और वो बहुत स्टार्टिंग से ही है। आज का नहीं है कि अब एकदम से शुरू कर दिया है, बट उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत अलग अलग एरिया में लोग मुझे जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की वजह से। कुछ लाइव करनाल की वजह से जानते हैं, कुछ ब्लॉग्स की वजह से जानते हैं, कुछ मेरे आर्ट वर्क की वजह से जानते हैं, कुछ एज ए न्यूज़ रिपोर्टर जानते हैं, कुछ ब्लॉग्स की वजह से जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। कुछ मार्केटिंग की वजह से जानते हैं। और हर फील्ड में मैंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सेल किया है, एक टाइम दिया है हर फील्ड को, जिसकी वजह से हर फील्ड में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें करता हूँ मैं, तो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। जो एक नॉर्मल कोई इंसान करने की कोशिश करता है, उसमें वो शायद उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ों को टाइम दिया है, और काफ़ी साल लगे हैं मुझे इतने सारे फील्ड में अपने आप को एक्सेल करने में, या चीज़ों को समझने में, या यूँ कहिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक ही चीज़ कहते हैं ना, एक ही फील्ड को कर लेते। तो समय जैसा जैसा मेरे साथ खेल खेलता गया, मैं उसमें उसी तरह काम करता गया, अपने आप को उसी में ढालता गया और चीज़ें मैं सीखता गया। तो वो सब समय के ऊपर है कि मैंने इतनी सारी चीज़ों में क्यों घुसा, क्या ज़रूरत थी आखिर। कुछ भी एक ही फील्ड बहुत रहता है एक ज़िंदगी के लिए, लेकिन एक इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, वो मुझे हमेशा रहता है कुछ भी नया सीखने में। और वो सीखते सीखते कब प्रोफेशन में बदल गया मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता है। तो अभी तो यही चल रहा है कि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। अब शायद 2-3 चीज़ों में कैटेगराइज करके मैं रुक जाऊं, कि स्पेसिफिक 1-2 चीज़ों को मैं करूं, रेगुलर रखूं, और वही शायद ठीक भी रहता है। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कि कुछ सीखने को जब नया आपका इंटरेस्ट जागता है तो आपको सीखना चाहिए। अब आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने गिना दी, बट अभी भी मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। सबसे एक, मुझे म्यूज़िक में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना आता है, तो मेरा बड़ा मन होता है कि कुछ ऐसा मुझे आए तो अच्छी बात है। और स्विमिंग नहीं आती है मुझे, तो वो भी मुझे लगता है मुझे आना चाहिए, बहुत लोगों को आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें शायद जिनको मैं सोचता हूँ कि मुझे सीखना चाहिए, बट वो प्रोफेशन तो ना ही बने, सीखने तक ठीक है। ये एक आर्ट रूम, हाँ सॉरी, म्यूज़िक रूम, आर्ट रूम भी मैंने सेट किया है, कलरफुल किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर ये बनाया था, ये डिमांड थी हमारी कि कुछ ऐसा रियलिस्टिक टच आए, जिसमें कि हम तबले को हमने दिखाया। मुझे तबला भी सीखना है, बट आज तक आया नहीं, क्योंकि कोई शायद सही गुरु मुझे नहीं मिले अभी तक, या मैं वैसा शिष्य नहीं बन पाया कि मैं सीख पाऊँ। तो लेट्स सी कि कब मैं सीखता हूँ, और फिर मैं इसी चैनल पर आप लोगों के साथ प्ले करके भी दिखाऊं कि हाँ मैंने इतना सीख लिया है। सारी चीज़ें बहुत टफ होती हैं, चाहे आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, या कोई ऐसी एक्टिविटी, वो लगता है हमें कोई करते हुए तो आसान लगता है, बट जब बहुत प्रॉपर टाइम और डेडिकेशन के साथ करना होता है, तभी जाके आपको कुछ आ पाता है एक छोटे से लेवल तक के लिए। तो ये तबला बनाया हमने, इसके कुछ रिदम्स बनाए हैं, कलरफुल तो नहीं है, 2 कलर यूज़ किए ज़्यादा मैंने, रेड और येलो में क्रोम येलो यूज़ किया है। मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। अब ये आपको कलर सही दिखेंगे। तो इसमें नीचे मैंने सर्कल जो लिया है ऑरेंज है, बाकी रेड और येलो का कॉम्बिनेशन ज़्यादा रखा है, क्योंकि ब्राइट कलर ये लगते हैं हमेशा। अभी जब कर्टन लग जाएंगे फिर देखना कि बहुत ही सुंदर लगेगा ये रूम। तो पूरे रूम में मैंने जो ये कुछ म्यूज़िकल आइकन्स बनाए हैं, वो रेड और येलो के ही कॉम्बिनेशन में रखा है। ये सब वैसे प्लान में था नहीं, मेरा सिर्फ मन ये था ये बनाऊं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आर्ट की एक फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं ग्राफिटी। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, और मैक्सिमम चीज़ें बनी हुई है नेट के ऊपर। आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स को चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। साथ में एक ये गर्ल दिखाया मून के ऊपर फिल करने के लिए, और अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। रिदम, इधर गिटार बनाया है। अब इसकी वायर्स बनानी है, इसकी जो तारें होती है ना, वो नहीं बनाई है, देखेंगे तो प्लेन है, और ऊपर से थोड़ा सा इनबैलेंस हो रखा है, तो वो भी ठीक करना है।
क्योंकि जब आप ऊपर किसी जैसे इस तरह की किसी घोड़ी पे चढ़ के बनाते हो ना, तो क्या होता है हाथ आपका हिलता रहता है या गिरने का डर बना रहता है, चाहे आप ना गिरे, बट कहीं ना कहीं वो आपको डराता तो ज़रूर रहता है। तो ये पूरा सेगमेंट है, ये पीस ऑफ आर्ट है, ये देख सकते हैं। इस तरफ थोड़ा सा मैंने ब्लैक एंड वाइट शेड दिया है, एक जैसे वॉलपेपर होता है ना हमारा, ऐसा कुछ मैंने रखने की कोशिश की है, जिसमें कि आप ये घरों में भी कर सकते हैं। फैब्रिक कलर्स यूज़ किए गए हैं कि आप ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स ना डाल के सिंपल आउटलाइन भी आप ऐसे दिखा सकते हैं किसी भी एक वॉल के कॉर्नर पे, जैसे कि स्ट्रिप आपने बना ली और उस स्ट्रिप पे टेपिंग करके, और ये आप कर सकते हैं, मतलब घर में इजीली किया जा सकता है। इसमें ब्लैक और वाइट मिक्स करके आपको कलर को करना है। ये कलरफुल इसलिए रखा है कि ताकि जब भी एंट्री कोई लेना रूम में, अभी तो इतना डेकोरेटेड या वो नहीं है, तो जब ये हो जाएगा आगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो कलरफुल लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। कि सपोज़ कोई देखिए यहाँ से एंट्री ले रहा है ना, तो ये एंट्री ही इतनी ज़बरदस्त फील दे। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब एंट्री ले तो मतलब लगे उसे कि हाँ एक ऐसे अच्छे रूम में या म्यूज़िक का फील आए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूड जैसा भी हो रिफ़्रेश हो जाए। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि रेड और येलो को मुझे रखना है, लेकिन करते करते ऐसा हो गया कि हमने इस फर्नीचर के अकॉर्डिंग वो सारा मैच कर गया। जब हमने बाद में देखा कि ये देखिए इसका ऑरेंज और येलो का शेड है और ये लगभग रेड येलो में मिक्स हो रहा है, तो ये पूरा रूम है जो कि फैब्रिक कलर से बनाया हुआ है। मैंने इस पे भी दिया है, पिलर्स पे भी, दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा बनाने के बाद भी, पहले कभी मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। ये तो चलो मैंने बनाया है पहले भी, बट यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये हमारे कलर्स हैं। अब कलर्स थोड़े से महंगे हो गए, पहले कभी सस्ते हुए करते थे, इतने तो नहीं थे सस्ते, लेकिन फिर भी सस्ते थे। अब ये देखिए 350 रुपीज़, मतलब महंगे तो हो गए, बट अगर आप अच्छे से ठीक से यूज़ करते हैं तो ये कलर ये बहुत ज़्यादा मतलब चल जाते हैं। यूजेस के ऊपर अपने कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये रूम आपको मैंने दिखा दिया प्रॉपर। आने वाले टाइम में आपको मैं आर्ट रूम भी दिखाऊंगा, वो भी मैंने कुछ बनाया है पेंटिंग। तो आगे इसी तरह आप बने रहिए, ठीक है। और जो इस रूम की टीचर है, मैम है, तो वो कैमरे पे आना नहीं चाहती हैं, वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ गा के सुना दे, ताकि आप लोग जान पाएँ कि आने वाले टाइम में इस रूम में क्या एक धुन आवाज़ वो गूंज रही होगी। और बाकी जब ये पूरा हो जाएगा तो एक नेक्स्ट ब्लॉग और मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक हम सुनते हैं एक छोटा सा सॉन्ग। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो